बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पाकिस्तान में मेरे दिन बहुत बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं और अब वापसी की तैयारियाँ हैं। और जब जैसे जैसे जाने के दिन करीब आ रहे हैं, वापसी की तैयारियाँ करने में मैं मसरूफ़ भी हूँ। और जब भी इंसान अपने घर से, अपने मुल्क से वापस जाता है तो उसको एक दिल में एक बेचैनी सी और एक आप कह लें कसक सी रहती है। आपके दिल को कुछ हो रहा होता है कि काश कुछ ऐसा हो, आपको ना जाना पड़े यहाँ से। तो ये तो अपने घर की और अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की मोहब्बत होती है जो आपको जकड़ लेती है। लेकिन बहरहाल हम लोगों की परदेस में रोज़ी लिखी हुई है तो हमें जाना ही पड़ता है। और फिर दोबारा आने और अगली दफ़ा मिलने की उम्मीद पे हम लोग निकल आते हैं घरों से। तो इंशाल्लाह आगे फिर बेहतर होगा और मैं जल्द ही तकरीबन इस महीने के स्टार्ट में पहले हफ्ते में स्पेन वापस आ जाऊंगी। वापसी की तैयारियों में दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। एक तो शॉपिंग वगैरह हो रही है, फिर सबके लिए वहाँ पे गिफ्ट्स भी लेके जाने होते हैं। और फिर जब यहाँ से जाना होता है तो तकरीबन सभी रिश्तेदारों से मिल मिला के जाना होता है सबके साथ। और दावतें भी खानी होती हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर की एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी हम किसी को अलविदा कहते हैं, जब भी हम किसी को वेलकम कहते हैं तो हम उसके लिए दावत का एहतमाम करते हैं। उसको हम तोहफ़ वगैरह देते हैं। जब हम आते हैं अपने मुल्क में, हम सब के लिए तोहफ़ लेके आते हैं। जब हम वापस जाते हैं तो हम वहाँ के लोगों के लिए लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे मुल्क को बहुत अच्छा बनाती हैं और दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। मुझे अपनी इन इक़दार से, इन रवायात से बहुत पसंद है और मैं इनको बहुत शौक़ से फ़ॉलो करती हूँ। पाकिस्तान आने के बाद मेरे बेटे ने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो उसके लिए नई थी। उसने बहुत सी नई चीज़ें सीखी। उनमें से कुछ ऐसे लम्हात हैं जो जिनको मैंने कैप्चर कर लिया कैमरे की आंख में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। और इसके अलावा तैयारियों में मेरी बहुत सी बहनों ने इनबॉक्स किया, कमेंट्स में पूछा कि जब पहली दफ़ा स्पेन जाएं तो क्या क्या चीज़ें लेके जाना ज़रूरी है, क्या क्या सामान गैर ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उस बारे में भी मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी। मेरी उन बहनों के लिए जो पहली दफ़ा स्पेन जाएंगी, उनकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दिखाऊँगी। पाकिस्तान में जो मेरी यादें हैं, कुछ खट्टी मीठी यादें बनती हैं और कुछ बुरी खबरें भी कानों में पड़ जाती हैं अपने मुल्क के हालात देख के। कुछ जो आप कह लें कि अच्छी खबरें नहीं होती, दिल तोड़ देती हैं। कल क्योंकि संडे था और मेरी फैमिली के जो कुछ मेंबर्स को छुट्टी थी, हमारे घर के बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, तो सब ने मिल के प्रोग्राम बना लिया। आउटिंग का, पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। और गुजरात में एक बहुत अच्छी जगह बच्चों के लिए स्पेशली जो है वो शहबाज शरीफ पार्क है। शहबाज शरीफ पार्क में काफ़ी बच्चों के दिलचस्पी का सामान है। बहुत ज़्यादा झूले वगैरह हैं, प्लेग्राउंड्स हैं बहुत बड़े काफ़ी। और इसके अलावा कैंटीन वगैरह हैं, टॉयज़ हैं, जंपिंग करने की चीज़ें और बच्चों की पसंद की हर एक्टिविटी वहाँ पे मौजूद है। और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पिकनिक करने गए हुए थे। मैं तो वहाँ पे दूसरी बार गई, एक दफ़ा पहले गई थी जब अभी वो पार्क नया नया स्टार्ट हुआ था, तो इतना अभी नहीं था वो अच्छा बना हुआ। और लेकिन कल मैं गई हूँ तो मुझे बहुत पसंद आया। काफ़ी खुला रकबा है, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, ट्रैक हैं वॉक करने के लिए। और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे संडे की वजह से बच्चों को लेके आए हुए थे। कुछ लोगों ने घरों से खाना बनाया हुआ था, कुछ लोग वहीं से खाना खा रहे थे, कुछ वॉक कर रहे थे। काफ़ी अच्छा माहौल था, फैमिलीज़ बैठी हुई थी। मेरे बेटे ने भी अपने कज़न्स के साथ मिलके खूब इंजॉय किया।
और काफ़ी अच्छा दिन गुज़र गया। और खाना हमने क्योंकि घर से नहीं लेके गए थे तो उसके बाद हमने खाना खाने गए। तकरीबन कुछ महीने 2 के 3 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्गर बनाया जा रहा है। ये वज़ीराबाद धोंकल मोड़ पे मिस डॉक्टर सौसी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्गर बना रहे हैं। तो हमें भी इश्तियाक हुआ कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बर्गर खाएं और देखें। तो वो हम खाने आए, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा उन्होंने वीडियो में दिखाया था, और जितना ज़्यादा उसका रोला था वो इतना बड़ा नहीं था। वो एक नॉर्मल इंसान सही पेट भर के खाए तो वो उसके लिए काफ़ी होता है। तो काफ़ी ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। इनके सॉस जो इन्होंने लगाए थे वो बहुत अच्छे थे, और ये कीमत में भी मुनासिब था। वरना अगर आप मैकडोनल्ड या KFC पे अच्छा बर्गर खाने जाते हैं तो आपका आराम से 600 का 650 का आपको बर्गर मिलता है। ये 300 में आपको सही फुल साइज़ बड़े वाला बर्गर मिल रहा है, और जो कि टेस्ट में भी रिच है। वो बर्गर खाने के बाद हम लोग शाम को वापस आए, तो एक काफ़ी अच्छा और यादगार दिन गुजर गया। पाकिस्तान की बहुत अच्छी वाली मेमोरीज़ मेरे बच्चे के ज़हन में बन रही हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनको सुन के आपका दिल खुशी से खिल जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की ख्वाहिशात होती हैं। उनमें से एक ऐसी खबर जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी, जो है तो पुरानी है लेकिन मसरूफ़ियत के बायस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, डिस्कस नहीं कर सकी। मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या न्यूज़ से नहीं रहती इन टच, तो अपनी घरों की मसरूफ़ियात, बच्चों की मसरूफ़ियात की वजह से उनके लिए मैं थोड़ा सा बताती चलूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के रहायशी अफराद के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पर वीज़े की सहूलत दे दी है। इसके लिए कुछ शराइत हैं। अमेरिका, बरतानिया और शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ा जिनके पास हैं, यानी जैसे हम लोग हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्पेन या इटली, फ्रांस में रहते हैं, तो यहाँ से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जाते हुए या आते हुए हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कुछ शराइत हैं, जैसा कि इस वीज़ा पर हज करने की इजाज़त नहीं है, और इसकी जो है फ़ीस है वो 440 रियाल है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में कमो बेश 18,000 रुपये बनते हैं, और यूरो में 100 यूरो ऑलमोस्ट बन जाते हैं। ये जो वीज़ा फ़ीस है ये आपको एयरपोर्ट पर अदा करनी होगी, और ये आपको क्रेडिट कार्ड से अदा करनी होगी। कैश पेमेंट नहीं वसूल की जाती, इसलिए ये याद रखें जब भी आप ये वीज़ा हासिल करें तो आप क्रेडिट कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपका वीज़ा यानी कि ये जो शेंजन वीज़ा है वो कम से कम एक बार ज़रूर इस्तेमाल हुआ हो। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैलिड हो। ये वीज़ा 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री के लिए वैलिड होगा। एक एंट्री के साथ आप 90 दिन रह सकेंगे, यानी कि 1 साल में आप जितनी बार दिल करें आपका आना जाना रहे, लेकिन एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप 90 दिन का क़याम कर सकते हैं।
पहली बार वीज़ा लेने की एक शर्त ये भी है कि इसके लिए पहली बार आपको सऊदी एयरलाइन से सफ़र करना होगा, उसके बाद किसी भी एयरलाइन से जा सकते हैं। पहली बार आपको फ्लाईनेस, फ्लाई डील या सऊदी एयरलाइंस इनमें से कोई भी एयरलाइन पर सफ़र करें तो वीज़ा इन अराइवल की सहूलत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीज़ा से, इस सहूलत से जो सऊदीया ने हमारे लिए जारी की है, उससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा लोग अल्लाह का घर देखने में उनको सादत हासिल होगी। अल्लाह ताला का घर देखने की, आप वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने की, अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए और सबको उम्रे और हज की सादत नसीब हो। और ये एक बहुत अच्छी खबर थी जो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन फिर वही बात की मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर सकी। बाकी फिर इंशाल्लाह आपको आइंदा नेक्स्ट वीक में कुछ वीडियोस दिखाऊंगी तैयारी के हवाले से, और फिर आपको ट्रैवल का व्लॉग दिखाऊंगी, और फिर इंशाल्लाह बाकी स्पेन जाके वापस जाके तो वहाँ की वीडियोस और फिर वहाँ के व्लॉग्स वगैरह और जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वो आपको मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।